आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि चैट जीपीटी कैसे काम करती है। आप डेली बेसिस पे चैट जीपीटी यूज़ कर रहे होंगे, तो आपने कभी सोचा है कि आप कोई इनपुट देते हो और फिर आपको जो चाहिए आउटपुट आता है, चाहे टेक्स्ट आउटपुट हो, चाहे आप इमेज पूछते हो तो इमेज जनरेट करके देता है, अगर आप कोई रियल टाइम डेटा पूछते हो तो वो भी आपको मिलता है। तो ये सारी चीज़ें कैसे पॉसिबल हो पाती है? क्या चैट जीपीटी मतलब एक सिंगल एआई है या फिर इसके अलावा और भी कुछ चीज़ें बिहाइंड द सीन हो रही है? सबको आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे और सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप भी इस टाइप के सिस्टम को खुद बिल्ड कर सकते हो। लेट्स गो। हेलो दोस्तों, मेरा नाम राकेश है और आपका स्वागत है कोडर्स ज्ञान चैनल के ऊपर। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है। तो देखिए, चैट जीपीटी के बारे में सबसे पहले समझ लेते हैं। चैट जीपीटी एक एआई चैटबॉट है। चैटबॉट मतलब और कुछ नहीं होता है। आप ब्राउज़र के अंदर देखते हो जहाँ पे आप चैट करते हो, उसके साथ में कुछ क्वेश्चन आपको पूछना है, आप पूछते हो और चैट जीपीटी जो है आपको रिस्पॉन्स देता है। ये होता है चैटबॉट। अब ये सिर्फ हमारे लिए, हमें बहुत ही चीज़ें सिंपल दिखती है ऊपर से, लेकिन इसके बिहाइंड द सीन बहुत सारी चीज़ें हो रही है। इसको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे ड्राइंग बोर्ड के ऊपर, क्योंकि वो ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा डेमो देता हूँ कि चैट जीपीटी कैसे काम करती है, कैसे ये आंसर करती है। देखिए, स्क्रीन के ऊपर आप देख पाओगे, यहाँ पर चैट जीपीटी मैंने खोला है। chat.com अगर जाओगे तो ये खुल जाएगा। ये तो बताने की बात नहीं है, आपको पता ही होगा। यहाँ पर आप देख सकते हो कि चैट जीपीटी 5 जो है हमने चूज़ किया हुआ है। हालांकि ये नए अपडेट्स है, इसके अंदर हम खुद चूज़ नहीं करते हैं, लेकिन पहले हम चूज़ किया करते थे कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। GPT 3.5 यूज़ करना है या फिर GPT 4 यूज़ करना है, GPT 4o यूज़ करना है। लेकिन अभी ये सिस्टम थोड़ी सी चेंज हुई है, इसके बारे में भी हम थोड़ी देर में अभी डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ हाय, तो देखिए आंसर क्या आएगा। हे राकेश, हाउज योर डे गोइंग, राइट, नाइस। तो हमें तुरंत इसने आंसर कर दिया। अगर मैं यहाँ पर पूछता हूँ व्हाट इज़ द करंट वेदर इन मुंबई, अब देखते हैं। ये देखिए, सर्चिंग फॉर वेब आपने देखा होगा थोड़ी टाइम के लिए, और यहाँ पर मुंबई का जो करंट वेदर है ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। बहुत बढ़िया। और एक ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं इसको बोलूँगा अभी कि क्रिएट मी एन इमेज ऑफ नेचर। मे बी ड्राइंग हमें चाहिए, तो मैं यहाँ पर ड्राइंग लिखता हूँ विथ हिल्स, रिवर्स एंड क्या होता था, हम बचपन में वो निकालते थे ना ड्राइंग, सन होता था उसके अंदर। सबने, आप में से सबने निकाली होगी वो। मैं तो बहुत बार निकाली है मैंने, तो वही आती थी हमें ड्राइंग, और कुछ नहीं आता था। सो देखिए, अभी ये ड्रॉ कर रहा है, ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है। तो बिहाइंड द सीन इमेज को जनरेट करने का काम यहाँ पर हो रहा है। सो ये देखिए, ये इमेज हमारी रेडी हो चुकी है। और भाई साहब, ये वही इमेज है जो बचपन में हम ड्रॉ करते थे। यहाँ पर पेड़ नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ पर हम पेड़ लगा के उसके ऊपर बंदर चढ़ाते थे, बस वो फ़र्क यहाँ पर मुझे दिख रहा है। लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि देखिए, हमने पहले हाय भी बोला था तो हमें हाय का आंसर मिला। हमने वेदर पूछा तो हमें वेदर मिल गया। हमने इमेज जनरेट करने के लिए बोला, हमें यहाँ पर जो इमेज है वो जनरेट करके मिली हुई है। अब थोड़ा सोचिए कि ये एक चैटबॉट इतना स्मार्ट कैसे है, ये सारी चीज़ें कैसे कर पाता है। क्या इसके बैकग्राउंड में क्या एक सिंगल एआई ये सारी चीज़ें कर रहा है? टेक्स्ट भी जनरेट कर रहा है, वेदर भी लेके आ रहा है और इमेज भी जनरेट कर रहा है? आंसर है नहीं। और वही आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको अभी ड्राइंग बोर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ हमारे। इसको समझने के लिए ना मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ बता रहा हूँ। आप में से कितने लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं खाना खाने के लिए या फिर किसी ढाबे के ऊपर? मैं बहुत जाता हूँ, मुझे बहुत पसंद है। तो ऐसे ही मैं एक दिन प्रकाश ढाबे पे गया था, जहाँ पे मैं अक्सर जाया करता था। तो प्रकाश ढाबे के ऊपर गया, तो यहाँ पर ये ढाबा है उनका, और यहाँ पर इनका ये काउंटर है और टेबल्स लगी हुई है। तो यहाँ पर एक टेबल है, और आपको पता है हर एक रेस्टोरेंट के अंदर ना ऐसा एक इंसान होता है जो बहुत ही नोइंग पर्सन होता है और वो बहुत ज़्यादा बातें करता है।
तो ऐसा ही यहाँ पर प्रकाश था, तो ये है प्रकाश, प्रकाश का ही ढाबा था, तो प्रकाश यहाँ पर हमेशा रहता था। और ये हूँ मैं, यहाँ पर मैं गया था, मैं बैठ गया यहाँ पर। प्रकाश आता है, बोलता है, और सर जी बहुत दिनों के बाद। मैंने बोला हाँ यार, आपके खाने की याद आ गई, आप बहुत बढ़िया खाना जो बनाते हो। तो प्रकाश पूछता है, तो सर बोलिए क्या लोगे? पनीर, पालक पनीर? हाँ हाँ बिल्कुल मिल जाएगा पालक पनीर। तो प्रकाश क्या करता है, तुरंत यहाँ पर बोलता है, महाराज एक पालक पनीर लगाना जल्दी से। यहाँ पर महाराज नाम का उनका शेफ था, महाराज, इस तरह से बोल दिया पालक पनीर। और सर और क्या लोगे इसके साथ में? रोटी? अरे रोटी मत ले लो सर, बटर नान ले लो, बटर नान थोड़ा सा अच्छे से जाएगा इसके साथ में, बटर नान ले लो। तो मैंने बोला हाँ ठीक है, बटर नान करिए। तो प्रकाश तुरंत क्या करता है, यहाँ पर एक आवाज़ लगाता है। यहाँ पर छोटू था, तंदूर के ऊपर छोटू था, और छोटू को बोलता है, छोटू 2 बटर नान लगाना जल्दी से। छोटू बोलता है हाँ ठीक है, अभी लगा देते हैं। फिर प्रकाश पूछता है कि सर पीने में क्या लोगे? तो मैंने बोला एप्पल जूस कर दो। तो प्रकाश तुरंत आवाज़ लगाता है, यहाँ पर एक तमड़ू नाम का एक लड़का था, तो उसको पूछता है, तमड़ू एप्पल जूस उंदा, मतलब एप्पल जूस है क्या? तो तमड़ू बोलता है नहीं नहीं, एप्पल जूस तो नहीं है, ख़त्म हो गया है। तो प्रकाश तुरंत और एक आवाज़ लगाता है, यहाँ पर एक कंचन नाम का लड़का है, और कंचन को बोलता है, कंचन जा जरा यहाँ से एप्पल जूस का एक पैकेट लेके आना बाजू की दुकान से। तो कंचन जाता है एप्पल जूस लाने के लिए। तो कुछ इस तरह से ये जो है ना पूरा काम यहाँ पर हुआ, मेरा खाने की ऑर्डर प्लेस हो गई, और बाद में थोड़ी देर के बाद 15-20 मिनट के बाद मेरा खाना भी आ गया, मेरा पालक पनीर आ गया, मेरा बटर नान आ गए, एप्पल जूस मुझे मिल गया। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि सर जी ये स्टोरी हमें क्यों बता रहे हो? मैं आपको ये स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कुछ ऐसी सिमिलर ही चीज़ें हो रही है चैट जीपीटी के अंदर। अभी थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कैसे ये सिमिलर चीज़ें हैं। तो बेसिकली देखिए, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ कि चैट जीपीटी काम कैसे करता है, ठीक है? इस स्टोरी को याद रखना, मैं आगे जाके इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे ये सिमिलर है। अभी चैट जीपीटी के अंदर थोड़ा सा डीप डाइव करने से पहले ना एक फंडामेंटल चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इन जनरल एआई से बात कैसे करते हैं। तो देखिए, लेट्स से कि ये आप हो और हमारे पास एआई है। एआई मतलब हमारे केस में ये एलएलएम हुआ। एलएलएम मतलब और कुछ नहीं होता है, लार्ज लैंग्वेज मॉडल हम इसको बोलते हैं। और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल और कुछ नहीं है, ये क्या है, जो भी ऑनलाइन आर्टिकल्स हैं, है ना, ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर जो भी आर्टिकल्स मिलते हैं, बुक्स जो मिलते हैं, और इसी के साथ में भी जो विकीपीडिया है, ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ना पब्लिकली जो अवेलेबल है, इस इन्फॉर्मेशन के ऊपर इस मॉडल को या फिर एलएलएम को ट्रेन किया गया है। ये मॉडल मतलब और कुछ नहीं है, एक न्यूरल नेटवर्क होता है। अगर मशीन लर्निंग के अंदर आपने कभी भी थोड़ा सा कोई रीड किया है तो आपको पता होगा कि ये न्यूरल नेटवर्क होता है। और मैं आपको हाईली एनकरेज करूँगा कि आप जाके थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ सकते हो कि न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, ठीक है? सो ये एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल है, और इसको हम क्या करते हैं कि ये जो इंटरनेट के ऊपर जो डेटा अवेलेबल है पब्लिकली, उसके ऊपर इसको ट्रेन किया जाता है। फिर इसको ट्रेन करने के बाद ये क्या करता है, ये जस्ट इस इंफॉर्मेशन की बेस पे अगर कोई भी क्वेरी हम करते हैं यहाँ से, तो उस इंफॉर्मेशन की बेस पे वो एक नया आउटपुट जनरेट करके देता है यूज़र को। यहाँ पर नया आउटपुट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जैक्टली कॉपी करके आपको नहीं देगा, ये अपने हिसाब से इस डेटा के बेस पे नया आउटपुट, नया जो टेक्स्ट है वो जनरेट करके देगा। और ये टेक्स्ट जनरेट करके देता है, इसकी वजह से हम इसको जनरेटिव एआई भी बोलते हैं। ओके, सो जैसे यूज़र ने यहाँ पे क्वेरी की कि हाय, तो एलएलएम क्या करेगा, उसको पता है कैसे बात करनी होती है, वो तुरंत रिप्लाई देगा कि हाय, हाउ आर यू, वगैरह वगैरह। उसके बाद आपने देखा होगा चैट जीपीटी के अंदर मैंने आपको दिखाया था कि जैसे हम पूछते हैं कि व्हाट इज़ द वेदर। सो लेट्स से कि हमने पूछा व्हाट इज़ द वेदर इन मुंबई। अगर ऐसा कोई इनपुट अगर हम देते हैं, तो अब एलएलएम जो है ना, एलएलएम के पास डायरेक्टली रियल टाइम डेटा का एक्सेस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि एलएलएम को एक बार ट्रेन किया गया है, और फिर उसको जब भी डिप्लॉय करते हैं तो उसके पास कोई भी ऐसे रियल टाइम डेटा नहीं होता है। उसके पास वही डेटा है जिस डेटा के ऊपर उसको कभी ट्रेन किया गया है।
तो वेदर का जो डेटा है वो रियल टाइम होता है, चेंज होते रहता है, तो उसका एक्सेस उसके पास नहीं होता है। तो उसका एक्सेस चैट जीपीटी को कैसे मिल पाता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम टूल्स यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर लेट्स से हमारे पास वेब सर्च टूल है, तो वेब सर्च टूल हो सकता है हमारे पास, और हम इस एलएलएम को वेब सर्च टूल का एक्सेस देते हैं। तो जैसे हम ये क्वेश्चन आ जाएगा एलएलएम के पास, एलएलएम क्या करेगा, इस वेब सर्च टूल को कॉल करेगा, और वेब सर्च टूल क्या करेगा, वेदर मुंबई का क्या है बताएगा, और फिर एलएलएम जो है फाइनल रिजल्ट हमें बोलेगा कि ये वेदर है। इस तरह से रियल टाइम डेटा गेट करने के लिए ये टूल्स का यूज़ करता है। टूल्स मतलब और कुछ नहीं होता है, हम कोडिंग के अंदर खुद बनाते हैं इसको, एक फंक्शन होती है और कुछ नहीं है। ओके, सो इस तरह से जो एआई को हम कुछ क्वेश्चन पूछते तो इस तरह से एआई हमें रिप्लाई कर पाता है। और यहाँ पर सबसे पावरफुल बात यह है कि एआई खुद डिसीजन लेता है कि क्या उसको कोई टूल यूज़ करना है या डायरेक्टली रिस्पॉन्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने हाई किया है तो ये टूल यूज़ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, डायरेक्टली यहाँ से हेलो बोलेगा। अगर मैंने वेदर पूछा है तो यहाँ पर ये क्या करेगा, वेब सर्च टूल जो है उसको कॉल करेगा, डायरेक्टली रिस्पॉन्स नहीं करेगा, पहले कॉल करेगा, फिर जो वेदर का डेटा है वो लेके फिर फाइनल जो आउटपुट है उसको जनरेट करके देगा। अब ये जो काम हो रहा है ना, इसको हम एजेंट भी बोलते हैं। आपने एजेंटिक एआई सुना हुआ है, तो ये और कुछ नहीं, ये एजेंटिक सिस्टम है। एलएलएम खुद डिसीजन लेता है टूल कॉल करने की, डायरेक्ट रिस्पॉन्स लेना है, तो ये एक एजेंट है, एआई एजेंट। अब चैट जीपीटी जो है वो खुद एक बहुत बड़ा एजेंटिक सिस्टम है, और उसके अंदर भी इंटरनली कुछ ऐसी ही चीज़ें काम कर रही हैं। लेकिन चैट जीपीटी जो है ना थोड़ा सा एडवांस है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ, ठीक है। सो चैट जीपीटी जो है इसके अंदर हमारे पास दो मेन सेक्शंस है, इसको हम इस तरह से करके समझेंगे। सो हमारे पास एक फ्रंट एंड है, फ्रंट एंड मतलब ब्राउज़र के अंदर जो आपने देखा था जहाँ पर हम चैट करते हैं, तो हमारे पास एक इनपुट बॉक्स है, राइट। यहाँ पर इनपुट बॉक्स है, यहाँ से हम हमारा जो मैसेज है वो लिखते हैं, और फिर यहाँ पर हमें जो सारे मैसेजेस है कुछ इस तरह से ऐसे दिखते हैं, राइट। और इसी की तरह यहाँ पर बैकएंड है, चैट जीपीटी का बैकएंड भी है। तो ये जो भी मैसेज हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना, ये सीधा सेंड किया जाता है बैकएंड के ऊपर, और वहाँ पे जो मेन लॉजिक है, जो मेन मैजिक है, वो यहाँ पर होती है। अब इस बैकएंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। क्या क्या हो सकता है यहाँ पर, बैकएंड के अंदर एलएलएम हो सकता है, क्योंकि आंसर तो एलएलएम ही करेगा, राइट। तो एलएलएम हो सकता है, मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, यहाँ पर एलएलएम डाल देते हैं। अब एलएलएम के अंदर भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। एक जस्ट नॉर्मल एलएलएम होता है कि आपको जस्ट क्वेश्चन आंसर में यूज़फुल होता है। कुछ एलएलएम्स ऐसे हैं जिसको हम रीजनिंग मॉडल्स बोलते हैं। तो अगर कोई कॉम्प्लेक्स रीजनिंग वाला अगर टास्क है जहाँ पे कॉम्प्लेक्स मैथ या फिर कुछ पजल करना है, उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे रीजनिंग पावर चाहिए होती है मॉडल के पास, तो उसके लिए हम रीजनिंग मॉडल्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लेट्स से नॉर्मल मॉडल, एंड यहाँ पर मैं करूँगा इसको रीजनिंग मॉडल। इस तरह से दो टाइप के मॉडल्स हो गए। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे ही ये रिस्पॉन्स आता है, आपने खास करके नोटिस किया होगा, अगर आपने GPT-5 से पहले जो मॉडल्स है चैट जीपीटी अगर यूज़ की है, तो उसके अंदर एक चीज़ और आती थी। यहाँ पर ना आप चूज़ कर पाते थे कि कौन सा मॉडल हमें यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल 3.5 मुझे यूज़ करना है, या फिर GPT 4.1 यूज़ करना है, या फिर GPT 4o यूज़ करना है। इस तरह से हम मॉडल को चूज़ कर पाते थे, यहाँ पे सिलेक्ट बॉक्स आता था। लेकिन रिसेंटली इन्होंने क्या किया है, यहाँ पर आप आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ। GPT-5 जैसे आया है, इन्होंने एक चीज़ इसके अंदर की है कि वन यूनिफाइड सिस्टम इसको बनाया है, और ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो पाती है स्मार्ट और एफिशिएंट मॉडल और इसी के साथ में एक रियल टाइम राउटर की मदद से। कैसे काम होता है मैं यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे ही यूज़र की क्वेरी आती है, यहाँ पर इनके पास वो रियल टाइम राउटर है, ठीक है, ये है इनका राउटर। अब ये राउटर जो होता है, इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि इसका इंटेंट पता करना है कि यहाँ पर हमें क्या करना है, या फिर
कौन सा मॉडल हमें यहाँ पे चाहिए, यहाँ पे क्या ये टास्क ऐसा है जहाँ पे थिंकिंग की ज़रूरत है। अगर ऐसा है तो ये क्या करेगा, थिंकिंग मॉडल को, जो रीजनिंग वाला मॉडल है उसको इन्वोक करेगा। अगर जस्ट नॉर्मल रिस्पॉन्स चाहिए तो इस मॉडल को ये इन्वोक करेगा। अगर यूज़र ने बोला है कि इमेज क्रिएट करनी है तो यहाँ पर इमेज जन मॉडल्स होते हैं, जो शायद ओपन एआई का जो डाली है वो हो सकता है इनका। तो ये क्या करेगा, इमेज के लिए इसको कॉल करेगा। तो एक तरह से आप यहाँ पर देख सकते हो, ये जो सिस्टम है यहाँ पर ये राउटर डिसाइड कर रहा है कि किस टाइप का मॉडल मुझे कॉल करना है, नॉर्मल रीजनिंग या फिर इमेज मॉडल या फिर और कोई चीज़ हमें करनी है, मे बी और कोई चीज़ हो सकती है। और जो टूल कॉलिंग की बात हो रही थी ना यहाँ पे कि वेब सर्च है इसके पास, ये है, तो ये यहाँ पर भी पॉसिबल है। ये जो मॉडल है इनके पास टूल कॉलिंग की कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है। तो ये हर एक मॉडल जो है ये अपने अपने टूल्स कॉल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चैट जीपीटी के अंदर जब भी आप कोई इनपुट करते हो तो ये राउटर यहाँ पर डिसीजन लेता है कि उसको कौन सा मॉडल यूज़ करना है, कौन सा, मे बी वो GPT-5 या फिर GPT-4 भी हो सकता है, या फिर GPT का छोटा मॉडल भी हो सकता है, नॉर्मल मॉडल, लेकिन उसके अंदर भी एक बड़ा मॉडल, छोटा मॉडल, अलग अलग साइजेस आती है। तो वो भी ये राउटर जो है वो डिसीजन लेता है। अभी आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि राउटर कैसे डिसीजन लेता है, क्या इसके अंदर ऐसा कोई कोड है या फिर क्या है? तो मैं आपको बताता हूँ, राउटर जो है ना और कुछ नहीं है, ये भी एक मॉडल ही है। क्या है? ये भी एक मॉडल है। इसको भी स्पेशलाइज तरीके से ट्रेन किया है ताकि वो राउटर की तरह बिहेव करे। और ये जो राउटर सिस्टम है ना, ये एजेंटिक एआई के अंदर एक बहुत ही यूज़फुल पैटर्न भी है। जब भी हम एजेंट्स बनाते हैं तो हम राउटर पैटर्न भी यूज़ करते हैं। हम राउटर की मदद से पहले ये आइडेंटिफाई करते हैं कि यूज़र का इंटेंट क्या है, क्या उसको चाहिए, फिर उसके यूज़ केस के हिसाब से हम जो सही मॉडल है वो यूज़ करते हैं। तो इस तरह से जब भी आप चैट जीपीटी को बोलते हो कि मुझे ये मैथ का प्रॉब्लम सॉल्व करके दो, तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि चैट जीपीटी यहाँ पर राउटर क्या करेगा, रीजनिंग मॉडल को ये क्वेरी भेजेगा, फिर रीजनिंग मॉडल जो है आपको इसको रिटर्न करके देता है रिस्पॉन्स। अगर नॉर्मली आप हाई बोल रहे हो तो चांसेस बहुत ज़्यादा है कि राउटर जो है ये नॉर्मल मॉडल को कॉल करेगा और वो मॉडल आपको रिस्पॉन्स करेगा। अगर आप इमेज जनरेशन की बात कर रहे हैं तो राउटर क्या करेगा, इमेज जनरेशन वाला जो मॉडल है उसको कॉल करेगा और आपको यहाँ पे इमेज जो है वो देखने को मिलेगी। अब ये जो मैंने बोला है ये बहुत ही हाई लेवल इसका ओवरव्यू है। इसकी जो चीज़ें हैं अंडर द हुड और भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर अभी हम नहीं जाएंगे। बट इस तरीके से जो चैट जीपीटी का जो सिस्टम है और जो राउटिंग हो रही है, आजकल हमें वो मॉडल चूज़ करने में नहीं मिलता है ना, वो ऑटोमेटिकली हमारे लिए हैंडल करता है। तो वो इस तरह से हो रहा है। अब ये देख के आपको कुछ याद आ रहा है, प्रकाश वाला, ये यहां पर क्या हो रहा है, जो भी मैं चीज बोल रहा हूं ये प्रकाश खुद नहीं कर रहा है। यहां पर क्या हो रहा है, ये प्रकाश यहां पे डेलीगेट कर रहा है। एक बार महाराज को पालक पनीर बनाने के लिए बोला, यहां पर छोटू को बटर नान लगाने के लिए बोला, यहां पर तमड़ू को एप्पल जूस के बारे में पूछा, यहां पर कंचन को एप्पल जूस लाने के लिए भेजा। तो एक तरह से प्रकाश जो है यहाँ पर एक स्मार्ट राउटर की तरह काम कर रहा है और मैं यूज़र हूँ, मैं जो भी चीज़ पूछता हूँ प्रकाश डिसीजन लेता है कि ये कैसे लाके देना है मुझे अलग से यहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से चैट जीपीटी काम करती है। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है। तो अगर आपको सीखना है कि एक सिंपल सा एजेंट, एआई एजेंट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए ये वीडियो आप देखिए, मैंने बनाया है। और अगर इसी के साथ में आपको देखना है कि चैट जीपीटी जैसी बड़ी सिस्टम्स कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, कैसे एआई के प्रोडक्ट्स बिल्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपको ये वीडियो देखनी है। बाय।